जय हिंद। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज आ चुका हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। तो भाई पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी बेसिक हिस्ट्री क्या थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक हिस्ट्री क्या थी। ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। तो अगर आप अभी तक आपने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना नहीं सीखा है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो में आए। हालांकि इस वीडियो में हम स्टार्टिंग में अभी बॉन्ड लाइन के कुछ क्वेश्चंस भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाई बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो भाई बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था हम तीन चीजें नहीं दिखाते, है ना। वी डोंट शो, वी डोंट शो, तीन चीज नहीं दिखाते। क्या नहीं दिखाते? कार्बन एटम्स, हम कार्बन एटम्स नहीं दिखाते, ठीक है। और क्या नहीं दिखाते? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी नहीं दिखाते, CH बॉन्ड। ठीक है। और क्या नहीं दिखाते? हाइड्रोजन एटम भी नहीं दिखाते, ठीक है। और हमने सीखा था इसमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कि जो जितना भी कॉर्नर होता है वो एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स वन कार्बन एटम, रिप्रेजेंट्स वन कार्बन एटम। ठीक है। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास CH3 CH2 CH3। मुझे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो भाई इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। इसमें 3 कार्बन है ना, तो अपने को 3 कॉर्नर बनाना है। क्यों? क्योंकि हर एक कॉर्नर एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 कॉर्नर बना दो। कैसे बनाओगे? ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। 3 कॉर्नर हो गए, 1 2 3। आप चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। आपने ऐसे बनाया फिर ऐसे बना दिया, मर्जी है आपकी, ठीक है। यहाँ भी 3 कॉर्नर है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन हो गए, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन हम कैसे गिनेंगे भाई? हाइड्रोजन गिनने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे कि मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, ये कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना रहा है? सर अभी तो ये वाला कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है इस वाले कार्बन के साथ। तो ये कार्बन अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो बच कितने बॉन्ड गए? 3 बॉन्ड बच गए। और ठीक है ना। तो इसका मतलब इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन। बताओ सिमिलरली इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक एक इधर की तरफ, एक इधर की, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन हो गए। इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? बताओ ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक ही बॉन्ड बना रहा है, ये वाला। तो इस पे कितने बॉन्ड बच गए? 3। इसका मतलब इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बताओ इस वाले कंपाउंड का? C3 1 2 3। 3 कार्बन है ना, तो C3 और हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 3 8, C3H8। आप गौर से देख सकते हैं यहां भी ये फॉर्मूला सेम था, C3H8, C3 1 2 3 C3H8, 3 2 5 3 8, ये भी C3H8 ही है, ठीक है ना। अगर आपको इस टाइप का कंडेंस्ड फार्मूला दिया हुआ है, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला दिया है तो आप इसको बॉन्ड लाइन में बदल सकते हैं। और बॉन्ड लाइन अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बॉन्ड लाइन देख करके आप फार्मूला भी बता सकते हैं कि फार्मूला क्या बनेगा। जैसे कि लेटेस्ट से मेरे पास एक ये इस टाइप का एक बॉन्ड लाइन फार्मूला है। मेरे को बताना है कि इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। तो बताओ इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने है गिनो? ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है। तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। तो इस पे भी 2 बॉन्ड हो, 2 हाइड्रोजन होंगे। क्यों? क्योंकि एक कार्बन टोटल बनाता है 4 बॉन्ड, 4 में से 2 बना चुका है तो बचे 2। 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड बना चुका है तो कितने बॉन्ड बच गए? 2 बॉन्ड। तो वो उन 2 के जगह पे कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है। तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 2 5 2 7 3 10, 10 हाइड्रोजन। तो बताओ फॉर्मूला क्या बना इसका? फॉर्मूला बन गया C4, हाइड्रोजन कितने? 10, तो H10, ठीक है ना। अगर हमको इसी को दिखाना रहता किस तरीके से, कंडेंस्ड फॉर्मूले में, तो हम कैसे दिखाते बताओ? और करके इसको कैसे दिखाते? ये एक कार्बन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसको बोल सकते हैं CH3। इसको क्या बोल सकते हैं? CH3। फिर सिंगल बॉन्ड है, हमने भी सिंगल बॉन्ड बना दिया। ये क्या है? एक कार्बन है, कार्बन। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है,
तो CH2। सिमिलरली एक सिंगल बॉन्ड है फिर, तो एक सिंगल बॉन्ड दे दिया, फिर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन बना दिया। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो CH2। फिर से ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना दिया, फिर से ये कार्बन है, कार्बन बना दिया, फिर से इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो H3 कर दिया। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक और एग्जांपल देखेंगे अपन, लेटस से ये वाला एग्जांपल है अपने पास। तो इस एग्जांपल में बताओ कितने कार्बन है, साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे ये कॉर्नर है, ठीक है ना, 4। तो इसमें 4 कार्बन है, लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, C4। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे देखो, इस कार्बन पे होंगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे होंगे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे होंगे 1 हाइड्रोजन। क्यों इसमें 3 हाइड्रोजन क्यों होंगे, क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बच गए इसके, तो 3 हाइड्रोजन। सिमिलरली इस पे 2 हाइड्रोजन, तो इस पे है आपके 3 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे आपके 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे आपके कितने हाइड्रोजन, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, 1 2 3, तो इस पे एक ही हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, तो इस पे कितना हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने आ गए टोटल, 3 2 5 1 6 2 8, 8 आ गए ना। ठीक है, C4H8। तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, C4H8 बन गया फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर हम कंडेंस्ड वाले फॉर्मूले में दिखाना चाहें, मतलब अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन बना के इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। कैसे, ये क्या है, ये एक कार्बन है जिसपे कि 3 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, CH3। ठीक है, इसको बोल सकते हैं CH3, तो इसको बोल दिया CH3। फिर सिंगल बॉन्ड है, तो हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। फिर ये क्या है, एक कार्बन है जिसपे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, CH2। CH2। फिर सिंगल बॉन्ड है, तो हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। ये क्या है, एक कार्बन है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको CH बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो हमने इस कार्बन से डबल बॉन्ड खींच दिया, इस कार्बन से डबल बॉन्ड खींच दिया। ठीक है, फिर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोल सकते हैं, CH2, डबल बॉन्ड CH2, लो बन गया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट बॉन्ड लाइन फार्मूला। हम और भी कुछ क्वेश्चन अभी देखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूले के ऊपर, जब तक आप इसे नोट डाउन करें। ठीक है भाई, और क्वेश्चन देखो, जैसे CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3। मेरे को इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगा, बड़ा आसान है। ठीक है, ये एक कार्बन है, यहाँ टोटल कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो 5 डॉट तो दिखाना पड़ेगा आपने को। ठीक है, क्योंकि हर एक डॉट, हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 कार्बन है ना, तो एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, 2 डॉट हो गए। ठीक है, फिर एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को दिखाना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि गौर से देखो, हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कार्बन को नहीं दिखाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाते और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा एटम आ जाए तो उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि ऑक्सीजन एक अदर एटम है, तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन यहां बना दिया, फिर एक कार्बन है इसके नीचे, एक कार्बन यहां बना दिया, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन। अब सबको जोड़ दो, इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड है, यहां से यहां एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के बीच में मेरे भाई क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। बहुत अच्छा, शाबाश, यू आर डूइंग गुड। फिर इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड बना दिया, बस हो गया। बस ये हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बिल्कुल सही एकदम है आपका जवाब। अगर आपने ऐसा बनाया है तो आप खुद की पीठ थपथपा सकते हैं, वेरी करेक्ट। ठीक है, और और क्या हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है। लेटस से मुझे ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, करेंगे, NH2 को रिप्रेजेंट करेंगे,
करेंगे, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा देखो, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। पहले तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर लो, ये ऑक्सीजन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो एक लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो अब ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर क्या दिखा रहा है, एक कार्बन को दिखा रहा है, ठीक है, इस वाले कार्बन को, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन एक कार्बन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, हमने सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाया। अब ये वाला जो कॉर्नर है, ये इस वाले कार्बन को दिखा रहा है, ठीक है। फिर ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, फिर से एक सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा दिया। फिर एक कार्बन है जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन से हमने डबल बॉन्ड देकर के ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। अब ये कार्बन NH2 से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो ये कार्बन NH2 से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, सिंगल बॉन्ड बनाया और यहाँ पे NH2 लगा दिया। तो दिस इज आवर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। तो हम इस प्रकार से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को इसका बनाना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, CH 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 CH, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका मुझे बनाना है, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखो मेरे भाई कैसे बनाएंगे। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो हमने 6 बना दिए। एक, देखो 6 कॉर्नर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे बना दिया। फिर इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहने दिया। फिर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे। फिर इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसको बहन जी बोलते हैं, ठीक है, बेंजीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बेंजीन। बहन जी नहीं बोल देना, ठीक है, बहन जी नाराज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो भैया मेरे इसको बोल दिया बेंजीन, ठीक है। वैसे ये तो आपको पता होता है, आप 10th क्लास से पढ़ के जब आते हो आपको मालूम होती है ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक और एग्जांपल देखेंगे और ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आप घर पे खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और अपने कंसेप्ट को मजबूत करें, ठीक है। जैसे ये मुझे बनाना है CH 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 O O, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है मेरे भाई। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना दिया। तब इसके जो दो कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर एक ये कॉर्नर, ये कॉर्नर रिप्रेजेंट कर रहा है इस कार्बन को और ये वाला कॉर्नर रिप्रेजेंट कर रहा है इस कार्बन को। फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया। फिर इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो हमने डबल बॉन्ड बना दिया। फिर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो हमने सिंगल बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। हम कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है अदर एटम आ जाए तो अदर एटम को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं हम, ठीक है। फिर इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच अगेन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना दिया। दिस इज आवर फॉर्मूला, दिस इज आवर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। वैसे आप आगे चल के पढ़ेंगे कि इसे हम लोग फ्यूरान कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूरान, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, आगे चल के आप पढ़ेंगे इस चीज को, बताऊंगा मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में इन सारे कंपाउंड्स का भी डिस्कशन अपन करेंगे। चलिए आप तब तक इसे नोट डाउन करें जब तक मैं इसे रब करता हूं, ओके। यार कभी कभी मन करता है ना कि आप लोगों की लाइव क्लास में, ठीक है, लाइव क्लास में आपसे बातें करें, आपसे हंसी मजाक भी कर लें थोड़ा, है ना, आपकी बातें सुने हम, आप हमारी बातें सुने, ठीक है। बहुत मजा आता है लाइव क्लास में पढ़ाने में, लेकिन वो टाइम भी बहुत जल्दी आएगा जब अपन लोग लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे, ठीक है। और मैं आपकी बातों को देख सकूंगा, आप क्या बोल रहे हैं, आपकी बातों को सुन सकूंगा, आप भी मेरी बातों को देख सकेंगे, सुन सकेंगे, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कब आता है वो टाइम, मन तो है ही लाइव क्लास में जुड़ने का अपना, है ना। ठीक है, खैर जब तक वो समय नहीं आता तब तक तो पढ़ना ही है, उसके बाद भी पढ़ना ही है, सही बात है, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक आप लिखेंगे जो भी नेक्स्ट नंबर था, आई थिंक
वो फोर्थ नंबर था, तो ये फिफ्थ नंबर, जो भी नंबर होगा आप उस नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक का नाम डालेंगे। आज टॉपिक का नाम है मेरे भाई टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, मैं दूसरा मार्कर लेके आ गया हूँ, देख सकते हैं आप, ब्लू कलर का, बहुत मजा आएगा। आप भी रंग बिरंगे कलम का इस्तेमाल करें, आपका नोट्स बहुत सुंदर दिखेगा, और आपको पता है अगर कोई चीज सुंदर दिखता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपका जो रिलेशन है, आपका जो कनेक्शन है आपके नोट्स के साथ, वो बढ़िया बैठेगा, आपको मजा आएगा आपका नोट्स पढ़ने में। तो आप अलग अलग प्रकार के पेन से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, अपने नोट्स को सुंदर बनाएं, सुशील बनाएं। ठीक है, चलो, तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम में हम देखेंगे भाई, हमारे पास तीन चार प्रकार के कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। हमारे पास चार टाइप के कार्बन होते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। इसको बोलते हैं मेरे भाई टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। और इसको बोलते हैं मेरे भाई क्वाटरनरी कार्बन। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो क्या होता है प्राइमरी कार्बन, क्या होता है सेकेंडरी कार्बन, आओ देखते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है अगर एक कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, अगर एक कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन बोल देंगे, मतलब प्राइमरी कार्बन बोल देंगे। अगर एक कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा हो, जैसे कि मान लो मेरे भाई ये ये एक कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन, कार्बन गिर गया गिर गया कार्बन, देखो फिर से देखो, मान लो ये एक कार्बन है, ये कार्बन जो है दो कार्बन के साथ जुड़ा है, मान लो ये इसके साथ, ये कैप मान लो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन मान लो दो कार्बन के साथ जुड़ा है, एक इस वाले कार्बन के साथ, और इस मार्कर को एक दूसरा कार्बन मान लो एक इस वाले मार्कर के साथ। तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो, इस ब्लैक कलर के कैप को एक कार्बन मानो, इस वाले ब्लैक नीब को, इस वाले ब्लैक कलर के जो पीछे दिख रहा है इसको एक कार्बन मानो, और इस ब्लू कैप को एक कार्बन मानो। ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये एक कार्बन जो है ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर एक कार्बन दो कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो, तो इस वाले कार्बन को 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर एक कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं टर्शियरी कार्बन, मतलब 3 डिग्री कार्बन। और एक कार्बन अगर डायरेक्टली चार कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन, मतलब 4 डिग्री कार्बन। और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स, यू कैन सी ओवर हियर, लाइक दिस। ठीक है, जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, ये कार्बन जो है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, देखो ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, किस कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, ये कितना डिग्री हो गया भाई मेरे बताओ, 1 डिग्री। कितना डिग्री हो गया ये, 1 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, सर 3 कार्बन के साथ, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर। ठीक है, ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है। ये कार्बन देखो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो दिस इज 3 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली देखो, जैसे और ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 3 कार्बन के साथ, एक कार्बन, दो कार्बन और नीचे 3 कार्बन के साथ। तो ये कार्बन भी कितना डिग्री हो गया, ये भी 3 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, ठीक है, एक कार्बन के साथ, इसके साथ, ये कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है डायरेक्टली, दो कार्बन के साथ, एक कार्बन, दो कार्बन। ठीक है, आज मार्कर बहुत गिर रहा है भाई, पता नहीं। ये कार्बन देखो, ये कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ, दो कार्बन के साथ। ये कितना डिग्री हो गया मेरे भाई, 2 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। सिमिलर आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 डिग्री। सिमिलरली ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, एक ही कार्बन के साथ, इसके साथ। ये कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 3 कार्बन के साथ, इसके साथ,
इसके साथ और इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। दिस इज 3 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है डायरेक्टली? एक ही कार्बन के साथ, इसके साथ। दिस इज 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक ही कार्बन के साथ, इसके साथ। तो ये कार्बन कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन है, देखो ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं चीजों को, ठीक है। और भी एग्जांपल्स लेंगे, जैसे ये एग्जांपल ले लिया हमने, है ना। ये वाला कार्बन बताओ, ये कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे 8 कार्बन है। अब 8 कार्बन में बताओ डिग्री बताओ जल्दी से। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? सर ये वाला कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 3 कार्बन के साथ, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ये हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 3 कार्बन के साथ, इसके साथ इसके साथ और इसके साथ, तो ये हो गया 3 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। ये, अरे बोलो यार, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलो ये कार्बन बताओ, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है मेरे भाई? एक कार्बन के साथ, दो कार्बन के साथ, तीन कार्बन के साथ, ये भी हो गया मेरे भाई 3 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ऐसे हंसी मजाक करने की तो आदत है थोड़ी बहुत हमारी क्लास में, ठीक है। तो अच्छा ये वाला देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक कार्बन के साथ, इसके साथ, ये हो गया 1 डिग्री। अच्छा ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक ही कार्बन के साथ, ये भी हो गया 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक कार्बन के साथ, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। और ये वाला बताओ क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और भी एग्जांपल्स लेंगे अपन, जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो अच्छे से, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? पहले कार्बन गिनो, 1 2 3, मैंने क्या बोला था? हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14, इसमें टोटल 14 कार्बन है। कैसे? 6 यहाँ पे हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। चलो अब देखते हैं इनके डिग्री क्या है, बताओ ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये 3 के साथ जुड़ा है, 1 2 3 के साथ, दिस इज 3 डिग्री। 3 डिग्री, 3 डिग्री। ये कितने के साथ जुड़ा है? 1 के साथ, दिस इज 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है मेरे भाई? अच्छे से देखो, ये 3 के साथ जुड़ा है। ये जो है ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, और अच्छे से देखो देखो देखो, अरे देखो, ये कार्बन 3 के साथ जुड़ा है। ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है? 3 के साथ, किसके साथ? इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा, और इसके भी तो साथ है मेरे भाई, इसके साथ। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? 3 डिग्री। दिस इज ऑल्सो व्हाट? 3 डिग्री, ओके। अच्छा इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को, ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है? 2 के साथ, इसके साथ इसके साथ, तो दिस इज 2 डिग्री। दिस इज 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? ये कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन के साथ, देखो इसके साथ इसके साथ, दिस इज 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 2 कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 3 कार्बन के साथ, इसके साथ और इसके साथ, दिस इज 3 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 2 से, एक इससे एक इससे, दिस इज 2 डिग्री। ये कितने से जुड़ा है? 3 से, इससे इससे इससे, दिस इज 3 डिग्री। ये कितने से जुड़ा है? एक ही से जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा है? 2 से जुड़ा है, इससे इससे, 2 डिग्री। ये कितने से जुड़ा है? 1 से 2 से 3 से, 3 डिग्री। ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री हो गया, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, तो आई थिंक अब आप बनाना सीख चुके होंगे। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा तगड़ा वाला एग्जांपल करते हैं। चलो इस वाले एग्जांपल में देखो कितने कार्बन है? 1 2, ये तो ऑक्सीजन है, ये 3, ये N है, ये H है, ठीक है। यहाँ पे एक 4, एक यहाँ पे 5, टोटल 5 कार्बन है इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5। चलिए बताइए ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? सर ये वाला कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? सर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। सर ये तो ऑक्सीजन के भी साथ जुड़ा है, हमको ऑक्सीजन नहीं देखना है, हमको सिर्फ देखना है कार्बन, ठीक है ना।
तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, इसके साथ दो, दिस इज 1 डिग्री। ठीक है सर, ऑक्सीजन की डिग्री क्या होगी? ऑक्सीजन की डिग्री अभी हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन कार्बन, ठीक है ना। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? सर ये तो एक भी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, ये तो एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक तरफ नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो अगर कोई ऐसा कार्बन हो जो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हो, ठीक है, तो उसको भी हम 1 डिग्री बोल देते हैं, उसको भी क्या बोल देते हैं? 1 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक ही कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ। सर ये तो नाइट्रोजन के भी साथ जुड़ा है, ठीक है, हमको नाइट्रोजन नहीं देखना है, हमको सिर्फ देखना है कितने कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन सिर्फ इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, दिस इज व्हाट? 1 डिग्री। सिमिलरली ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री। तो बताओ अच्छे से, क्या इसमें तुमको एक भी 2 डिग्री कार्बन दिखा? नहीं। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 0। सिमिलरली नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? ये भी 0 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन हो जाएंगे 5। ठीक है, तो यू कैन राइट ऑल दीज एग्जांपल्स। ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल लिखने से पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 डिग्री है, 1 डिग्री किसको बोलते हैं मेरे भाई? मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं कार्बन which is directly attached to, which is directly attached to one carbon और नो कार्बन। नो कार्बन का मतलब किसी के भी साथ नहीं, ठीक है ना, तो इसको बोल देते हैं 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली 2 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे बताओ? 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे वैसे कार्बन को जो कि डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो कार्बन which is directly attached with टू कार्बन, उसको बोल देंगे 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली 3 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे बताओ? यहां पे लिख रहा हूं मैं 3 डिग्री कार्बन, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन। अगर एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको बोल देंगे 3 डिग्री कार्बन। सिमिलरली ठीक है, 4 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे भाई? अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 4 कार्बन, ठीक है, उसको बोल देंगे 4 डिग्री कार्बन। अच्छा, 4 डिग्री कार्बन का एक एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं, जैसे यहां पे देखेंगे आप एग्जांपल 4 डिग्री कार्बन का। जैसे कि लेटस से इस वाले एग्जांपल को आप देख लें। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में बताओ ये वाला कार्बन कितना डिग्री है? ये वाला कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री है मेरे भाई? देखो, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना हो गया बताओ? इसका डिग्री हो गया 4 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री कितना हुआ? सर इसका डिग्री तो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? ये डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। ये कार्बन डायरेक्टली इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक ही कार्बन के साथ, तो 1 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 3 के साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? डायरेक्ट एक ही कार्बन के साथ, 1 डिग्री। ये कितने के साथ जुड़ा है? 2 के साथ, एक के साथ, 2 के साथ, दिस इज 2 डिग्री। और ये 1 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे। यू कैन राइट ऑल दीज एग्जांपल्स, टिल देन आई विल रब द बोर्ड। ठीक है, तो आप इन सारे एग्जांपल्स को तब तक लिखें। ओके, मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। तो एक दो एग्जांपल्स और करेंगे, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे, हल्के हल्के डोज में लेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बेहतर सीख जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक ही दिन में बहुत सारा नहीं पढ़ना, डेली एकदम बिल्कुल धीरे धीरे एकदम हल्का हल्का पढ़ना है। इससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो पकड़ है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, बट डेली पढ़ना है भाई मेरे, एक भी दिन खाली नहीं छोड़ना, डेली पढ़ना है डेली। ठीक है, चलिए। ओके, चलो अब क्या पढ़ेंगे, जैसे एक और एग्जांपल लेंगे अपन। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल बताओ, इस एग्जांपल में कितने कार्बन हैं सर? इसमें टोटल तीन, कितने कार्बन? एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, दो, एक कार्बन यहाँ, तीन, एक कार्बन यहाँ, चार, एक यहाँ, पांच, एक यहाँ, छह, टोटल 6 कार्बन है। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल, फिर यहाँ डबल। ठीक है, इस कार्बन की डिग्री क्या है बताओ? इस कार्बन की भी डिग्री बताओ, इस कार्बन की भी डिग्री बताओ, इसकी भी डिग्री बताओ, इसकी भी डिग्री बताओ और इसकी भी डिग्री बताओ। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ये कार्बन, ये वाला डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है? एक, दो। ठीक है, ये दो के साथ अटैच, इसके साथ लगा हुआ, और ये इसके भी साथ है अटैच। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ लगा है मेरे भाई? एक कार्बन के साथ, इसके साथ, दिस इज 1 डिग्री। ये इसका डिग्री कितना हो बताओ? 1 2 3, ये हो गया 3 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। ये कितने के साथ लगा है? 2 के साथ, दिस इज 2 डिग्री। ये एक ही के साथ लगा है, इसके साथ, तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन। सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो डेफिनेशन है अपने को डेफिनेशन के हिसाब से चलना है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो these were some few examples of types of carbon. Now we will move to the topic types of hydrogen. ठीक है, तो write the topic types of hydrogen. तो हाइड्रोजन भी भाई 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? वैसा हाइड्रोजन जो कि 1 डिग्री कार्बन पे लगा हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच्ड एट 1 डिग्री कार्बन, उसको बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन अटैच्ड एट 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन अटैच्ड एट 3 डिग्री कार्बन। सर क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन भी होता है? 4 डिग्री हाइड्रोजन, तो अगर कायदे से अगर देखो तो 4 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोला जाए? हाइड्रोजन अटैच्ड एट 4 डिग्री कार्बन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो 4 डिग्री कार्बन होगा वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा होगा? सर वो 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, और एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? सर 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो क्या 4 डिग्री कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन होगा? नहीं, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं भाई, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो आ जाओ हम देखते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम, ये वाला। इसमें पहले कार्बन देखो, ठीक है, कि कौन कौन से कार्बन है इसमें। ये कार्बन है 1 डिग्री, ये कार्बन है 3 डिग्री, ये कार्बन है 1 डिग्री, ये कार्बन है 3 डिग्री, ये कार्बन है 1 डिग्री, और ये कार्बन भी है 1 डिग्री। अब देखो ये जो 1 डिग्री कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन है? सर इस पे 3 हाइड्रोजन है। इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है इस पे। ठीक है ना, इस वाले कार्बन पे है आपके 3 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन है इस पे। ठीक है, अच्छा ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ? 1 हो जाएंगे, तो इस वाले कार्बन पे हो जाएंगे 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा ये इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इस पे हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। अच्छा ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, 1 2 3, तो इस पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड, तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 ही बॉन्ड, तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे मेरे भाई? ठीक है, 3 हाइड्रोजन। तो गौर से देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने आ गए?
1 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? वैसा हाइड्रोजन जो कि 1 डिग्री कार्बन पे लगा हो। तो 1 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, 3 3 6, ये भी 1 डिग्री, इस पे भी 3 है, 3 3 6 3 9, ये भी 1 डिग्री है, इस पे भी 3 है, 12। ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए 12। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए बताना? 2 डिग्री कार्बन है क्या इसमें? देखो 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, नहीं, 2 डिग्री कार्बन तो है ही नहीं इसमें। और अगर 2 डिग्री कार्बन नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 0। एक भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो कि 2 डिग्री है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा मेरे भाई बताओ? 3 डिग्री हाइड्रोजन देखो, 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? एक। यहाँ पे कितना है? एक। और कहीं पे 3 डिग्री नहीं, तो टोटल हो गए 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन थे? 3 3 6, एक 7, 3 10, 3 13, एक 14। क्या टोटल 14 हाइड्रोजन हुए हैं? देखो 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 2 14, टोटल 14 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी, तब तक आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, क्या आप नोट्स बना रहे हैं? अगर आपका आंसर है हाँ तो वेरी गुड, अगर आपका आंसर है ना तो कृपया नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपकी जो रुचि है सब्जेक्ट के प्रति वो बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी तो आप भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला एग्जांपल देखते हैं मेरे भाई। टिंग टिंग टिंग। ठीक है, एक यहां पे ले लो, चलो। ठीक है, चलो, ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? ये है 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है बताओ? ये है 2 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ 2 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? एक कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ यहाँ जुड़ा है, 2 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 4 डिग्री हाइड्रोजन तो खैर हमेशा ही 0 होंगे। ठीक है ना, ठीक है, बता दिया था मैंने आपको। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, 1 डिग्री हाइड्रोजन को देखिए। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन उन हाइड्रोजन को बोलते हैं जो कि 1 डिग्री कार्बन पे लगा होता है। 1 डिग्री कार्बन पे देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। क्यों बताओ? ये कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना चुका है? 2 बॉन्ड। ठीक है, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है। तो कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो कार्बन 4 में से 2 बॉन्ड बना चुका है, तो बच कितने बॉन्ड गए? 2 बॉन्ड। तो इसका मतलब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ठीक है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है? 1 2 3, तो कितने बॉन्ड बच गए? 1। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, 4 4, हाँ 4। अच्छा, ये कार्बन भी तो 4 डिग्री होगा ना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, देखो थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। क्या गलती हुई? ये कार्बन गलती हो गई क्या? नहीं, गलती कहाँ हो गई थी, ये कार्बन ठीक तो था। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 1 2 3, तो ये तो 3 डिग्री है भाई। ठीक है, करेक्ट है। लेकिन ये कार्बन देखो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना रहा है? देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। जब ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 0। 0 हाइड्रोजन लिख देता हूं मैं, 0 हाइड्रोजन। ठीक है, 0 हाइड्रोजन। अच्छा, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन पे भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 0 हाइड्रोजन। अच्छा, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक ही बॉन्ड। तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड होंगे? इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे मेरे भाई? ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन पे हो जाएंगे आपके 3 हाइड्रोजन, 3H, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब आओ देखते हैं। ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया भाई? 1 डिग्री कार्बन ये है, इस पे 2 हाइड्रोजन, और 1 डिग्री कोई है, देखो ये भी 1 डिग्री है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बताओ? इस कार्बन पे ये कार्बन कितने बॉन्ड बना,
ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है देखो, ये कार्बन बना रहा है एक दो, दो बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इस पे दो और हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, चलो अब 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे है दो, ठीक है, और 1 डिग्री का यहाँ पे है दो, दो दो चार, और यहाँ पे है तीन, तो दो दो चार तीन सात, 7 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए देखो, 2 डिग्री कार्बन ढूंढो, ये 2 डिग्री कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक, और 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, ये, इस पे 0 हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री पे एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है गिनो, ये है 3 डिग्री कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन थे, 0 हाइड्रोजन, और 3 डिग्री है, और कोई 3 डिग्री नहीं है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गए 0। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए गिनो, 7 + 1 8, 8 हाइड्रोजन। क्या इसमें 8 हाइड्रोजन है गिनो टोटल, दो, एक तीन, दो पांच, तीन आठ, 8 हाइड्रोजन है इसमें टोटल। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो आप इस एग्जांपल को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इस होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या होगा। ये बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन में आपको बताना है 1 डिग्री, समझ में आ रही है आपको मेरी बात, ठीक है मेरे भाई, 1 डिग्री हाइड्रोजन आपको बताना है। ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन आपको बताना है कितने हैं, और नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन भी आपको बताना है कि इस कंपाउंड में कितने हैं। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क रहा, और आप इसका आंसर अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो आप तब तक इसको नोट डाउन करें और हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले कार्बन पे वैसे 3 हाइड्रोजन थे, तो मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। एक दो होमवर्क और भी हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। चलो जल्दी से एक दो होमवर्क और लिख लो। ये इसमें भी आपको बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, आपको इसमें भी बताना है। ठीक है, तो ये तो इसमें भी आपको बताना है मेरे भाई, गौर से देखो, ये बेंजीन नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें आपको बताना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, और 3 डिग्री कितने हैं। यहाँ भी बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री। ठीक है, आप जब तक नोट डाउन करें। ओके, वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, आप नोट करके लिख सकते हैं। वैसे लिखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, आप गौर से देखेंगे। मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं। एक एग्जांपल मैंने ये लिखा, एक एग्जांपल मैंने ये लिखा। ठीक है, तो आपको दोनों में बताना है कितने कार्बन है। तो गौर से देखो, दोनों सेम नहीं है मेरे भाई, दोनों में डिफरेंस। यहाँ टोटल कितने कार्बन है, एक, एक ये वाला, एक ये वाला कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। यहाँ 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन नहीं है, गौर से देखो। यहाँ पे एक कार्बन ये है, एक ये वाला कार्बन है, दो, तीन, चार, पांच। तो यहाँ पे टोटल है 4 कार्बन, यहाँ पे टोटल है 5 कार्बन। ठीक है, तो क्या फर्क है दोनों में, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को ना बिल्कुल इस कार्बन से इस कार्बन तक बिल्कुल पूरा पूरा खींचा गया था, पूरा खींचा गया था। जब पूरा ही खींचा जाता है ना, तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड एंड हो रहा है ना, वहां पे एक कार्बन मानेंगे। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे एंड हो रहा था, तो यहाँ पे एक कार्बन माना। सिमिलरली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे एंड हो रहा था, इस जगह पे, तो इस जगह को क्या माना, एक कार्बन मान लिया। फिर ये तो आपको पता ही है कि यहाँ, इधर, फिर इधर। ठीक है, सिमिलरली बताओ इस वाले एग्जाम्पल में और
इस वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है यहाँ पे कितने कार्बन है? एक। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे एक और कार्बन होगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगा 5 कार्बन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे देखना चाहें, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? देखो 1 2 3, 1 2, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, जैसे अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम अगले ही लेक्चर में ये भी सीखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं। हालांकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी सीखते हो, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा, उतना ही बताऊंगा जितना जरूरत है इस चैप्टर में। ठीक है, और फिर हम ये भी सीखेंगे अगले लेक्चर में कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो ये सारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।